ईरान से परमाणु डील पर ट्रंप ने कहा है आने वाले दिन बहुत दिलचस्प होंगे। ईरान से अंतिम बातचीत जारी है, परमाणु हथियार नहीं बनाने दे सकते। एक और बड़ी खबर यह कि ईरान ने बातचीत की पेशकश ठुकरा दी है। धमकियों के बीच यूएस से बातचीत नहीं होगी, ये ईरान ने साफ कर दिया है। दबाव जारी तो बात नहीं करेंगे, यानी ईरान ये समझ रहा है कि दबाव बनाया जा रहा है। ट्रंप के खत पर ईरानी विदेश मंत्री ने कहा। तो अब सवाल यह है कि ईरान ने अमेरिका से न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत की पेशकश को ठुकरा दिया है, लेकिन इसका असर दुनिया पर कैसे रह सकता है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले और बड़ी बात यह कि नया जंगी मोर्चा खुलने का खतरा है। मध्य पूर्व में भी उथल पुथल मचेगी आगे भी, और इसके अलावा दुनिया पर परमाणु जंग का संकट भी मंडराएगा। एक चीज और समझ में आ रही है इस पूरे घटनाक्रम में, वो ये कि अमेरिका का फोकस यूक्रेन की जगह ईरान पर रहेगा। मध्य पूर्व में रूस की भूमिका भी अहम रह सकती है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ये जानकारी सामने आ चुकी है कि रूस ने अमेरिका ईरान के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत में मध्यस्थता पर सहमति जता दी है। तो नेवल कैप्टन श्याम कुमार जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपको क्या लगता है, क्या ये वाया ईरान के जरिए हो रहा है? पहले तो रूस से नजदीकी अमेरिका के सामने आई, अब ईरान को ये ऑफर दिया जा रहा है। तो क्या ये कोशिश है अमेरिकी राष्ट्रपति की, डोनाल्ड ट्रंप की, कि वो ईरान को भी साध ले न्यूक्लियर प्रोग्राम के मामले पर? निधि, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कोई दूरी, कोई नजदीकी होती नहीं, और ये समय के हिसाब से परिवर्तनीय है। तो उस हिसाब से आप ट्रंप को देख रहे हैं, एक शातिर स्टेट्समैन हैं, और उनके सलाहकार कह रहे हैं कि वो बड़ी तैयारी के साथ इस बार आए हैं, और इसलिए ओवल ऑफिस से लेके पूरे ग्लोब पर लगातार हल्ला गुल्ला मचा हुआ है। चाहे वो रसिया की बात करें कभी, चाहे उसके ऊपर ट्रैफिक लगा दें, फिर वो यूक्रेन को डांटे, या उसके बाद वो ईरान को डांटे। मिडिल ईस्ट की बात करें और मुस्लिम कंट्रीज की बात करें, तो जब पाकिस्तान ने यही न्यूक्लियर बम बनाया था तब तो अमेरिका ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अब वो चाहता है कि ईरान बम नहीं बनाए। बम नहीं बनाना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन ईरान कह रहा है कि अपनी सभ्यता, अपना स्वाभिमान और अपनी सॉवरेनिटी को देखकर ही मैं बात करूंगा। 3 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के साथ मैं बात कर रहा हूं, मैं चाइना और रशिया के साथ भी अलग अलग टेबल पर हूं, और मैं अपने हिसाब से अमेरिका के साथ बात करूंगा। आप हमारे ऊपर प्रतिबंध न लगाएं, हमारे ऊपर दबाव न लगाएं, हमें परेशान न करें, हमें तोड़ने की कोशिश न करें। और उनके जो एक बहुत बड़े राजनीतिक सलाहकार हैं, उन्होंने जो 2015 में उन्होंने जो डील की थी अमेरिका के साथ एटॉमिक समझौते के ऊपर, कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के ऊपर, उन्होंने रिजाइन किया है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ईरान के अंदर भी कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि बातें सुलझकर सामने आए और उनका प्रोग्रेस चलता रहे। इजराइल के पास टैसिटली न्यूक्लियर बॉम्ब है, पाकिस्तान के पास है, और अमेरिका चाहता है मिडिल ईस्ट में इजराइल का ही वर्चस्व हो और दूसरी कंट्री कोई ना करे। तो एक तरह से वो जहां जहां उनको अपनी अपनी, कुछ दिनों के बाद अब ताइवान पे भी उनकी बातें सुनना शुरू करेंगे, क्योंकि वो भी एक इलाका है जहां वो अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, वहां भी अब शुरू होने वाली है बात। फरवरी में, मार्च का महीना आ गया है, एक्सरसाइजेज होंगी, तो साउथ चाइना सी में भी आप अब देखेंगे फ्लैश पॉइंट। तो ये ईरान एक मुद्दा है, और बल्कि के कई हिस्सों पर अपनी बात ट्रंप कर रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि बातचीत की मेज पर अगर वो लाना भी चाहते हैं ईरान को, लेकिन इजराइल को नाराज नहीं करेंगे। तो इसलिए हम जानते हैं कि बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी, क्या वाया रूस के जरिए होगी।